बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर 12 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किए हुए हैं। पहले 6 नेशनल पार्क हम लोग कर चुके हैं। आज 7वें नेशनल पार्क को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज शेख बदीन नेशनल पार्क, सिचुएटेड इन डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। ये जो है वो कोहे सुलेमान के जो है वो साथ मौजूद है। टोटल एरिया इसका एक्सपेक्टेड जो है वो तकरीबन 15,540 हेक्टर, जो कि 38,401 एकड़ बनता है। 1990 में ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका नाम शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया, एक जो है वो मशहूर सूफी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया, जो इस इलाके से गुजरे हैं। इस इलाके की, इस नेशनल पार्क की अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फ्लोरा यहाँ पर स्क्रब फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, हर्बेशियस प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर फॉनल असेंबलीज की बात करें एनिमल्स में, तो मैमल्स हैं, चिंकारा, गजेल्स जो हैं ये यहाँ पर काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं, जिनको इंडियन गजेल भी कहा जाता है या गजाल भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। इनके साथ साथ सिंध आइबैक्स, उड़ियाल और इंडियन ग्रे मैंगूज भी इस पार्क का हिस्सा हैं। बर्ड्स की बात करते हैं तो पैट्रिजेस, रैप्टर्स और दूसरे बर्ड यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स और स्नेक्स काफ़ी कॉमन है। स्पेशल एनिमल इस नेशनल पार्क का स्पेशल एनिमल चिंकारा गजेल है। शेख बदीन नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। इसको इंडियन गजेल भी कहा जाता है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये स्मॉलर एज कम्पेयर टू अदर एंटीलोप्स, दूसरी हिरनों की निस्बत ये स्मॉलर स्टेचर्ड, छोटे साइज का जो है ये एंटीलोप है। और इसकी जो टोटल लेंथ होता है 65 सेंटीमीटर, 25 इंच के करीब जो है इसका टोटल शोल्डर लेंथ होती है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये इसका शोल्डर लेंथ होती है। और इसके बाद इसका वेट 20-25 किलोग्राम से 44 टू 55 पाउंड्स तक हो सकता है। कलर इसका जो है वो रेडिश, लाइट ब्राउन से रेडिश ब्राउन तक हो सकता है। उसका जो अंडर पार्ट होता है, नीचे वाला सारा, वो व्हाइटिश कलर का होता है। डिपेंड करता है कि ये क्योंकि ग्रासी प्लेन्स के अंदर पाया जाता है तो वहां पर कैमोफ्लेज के लिए ये बेस्ट यूज होता है। इनके जो है स्ट्रिप्स पाए जाते हैं आंखों के करीब। ये स्ट्रिप्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ब्लैक लाइंस हैं जो कि इनके माउथ से लेकर, इनकी आई से लेकर इनके माउथ के कॉर्नर्स तक ये एक्सटेंडेड है। हॉर्न्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल में हॉर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन मेन के हॉर्न्स जो हैं बुनियादी तौर पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, बड़े साइज के होते हैं। 25 टू 30 सेंटीमीटर लेंथ में हो सकते हैं, और इंचज़ में करें तो 10 से 12 इंचज़ के लेंथ हो सकते हैं, और थोड़े से कर्वी होते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एरिड, सेमी एरिड इन्वायरमेंट्स में ज़्यादा बेटर तरीके से रह सकते हैं, जैसे स्क्रब फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह। आल्टीट्यूड की बात करें तो ये पार्क के अंदर ही जो है वो कई एल्टीट्यूड्स पर पाए जाते हैं। रॉकी टेरेन्स और स्पार्स वेजिटेशन, इनके कम वेजिटेशन इनका जो है वो सूट करती है इनको। सोशल स्ट्रक्चर आमतौर पर सोलिटरी या छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में रहते हैं। शायर उलूसिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको देखना आमतौर पर बहुत ही मुश्किल होता है। हर्बीवोर्स होते हैं, और इनकी फीड जो है वो कई किस्म की वेजिटेशन है, जिनमें ग्रासेस, लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह शामिल हैं। चिंकाराज जो है ये हार्श और ड्राई कंडीशन में, जिनमें लोस रिसोर्सेज में वाटर और फूड सप्लाई कम होती है, उनमें बड़ी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। अगर ब्रीडिंग की बात करें तो बाय रीजन इनकी ब्रीडिंग डिफरेंट होती है। आमतौर पर ये कूलर मंथ्स में करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 5.5 से 6 मंथ का होता है। फीमेल आमतौर पर 1 या 2 बेबीज को जन्म देती है। IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि ये कई किस्म के पार्क्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनको कई किस्म के थ्रेट्स जो हैं वाकई इसके अगली तकरीबन तमाम चीज़ें सेम ही हैं। इंपॉर्टेंस भी वही है। हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ये पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, और कार्निवोर्स जो हैं वो इन हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। 8th पार्क है हमारे पास सैफ अल मुलूक नेशनल पार्क। सैफ अल मुलूक नेशनल पार्क कागान वैली के साथ के ऊपर वाली साइड पर, इनके नारान के साथ वाक़ है, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी में। ये पार्क जो है वो 3,224 मीटर, इनके तकरीबन 10,578 फीट सी लेवल से अबव वाक़ है। इसका टोटल एरिया 12,026 हेक्टर पर मुश्तमिल है। 29,000, और अगर एकड़ में करें तो 29,717 एकड़ टोटल है। 2003 में इसको प्रॉपर स्टेटस दिया गया। इसका नाम जो है वो सैफ अल मुलूक, एक जो है वो लोक स्टोरी पर रखा गया है। एक शहजादा था, और उसका वो सारा मामला जो है, ये सारी स्टोरी कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। इस बेस पर इसका नाम जो है वो सैफ अल मुलूक रखा है। अगर यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फ्लोरल असेंबलीज में अल्पाइन मीडोज हैं, सब अल्पाइन मीडोज, हर्ब्स, श्रब्स, बुशीज और मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। मैमल्स की बात करें तो मैमल असेंबलीज में यहाँ पर हिमालयन ब्राउन बेयर्स पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, हिमालयन आइबेक्स, मस्क डियर और रेड फॉक्सेस पाए जाते हैं।
बर्ड्स में हिमालयन मोनाल, स्नो पैट्रिजेस, गोल्डन ईगल्स और दूसरे बर्ड्स यहाँ पर काफी कॉमनली पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में लिजर्ड, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर काफी कॉमनली पाए जाते हैं। इस पार्क का जो स्पेशल एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, और मेरा ख्याल है स्नो लेपर्ड इससे पहले हमने किसी जो है वो पार्क के अंदर नहीं किया हो, तो इसको यहाँ पर एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्पेशल और नोटेबल ऑर्गेनिज्म है कि ये स्नो लेपर्ड कई सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई सारे नेशनल पार्क्स में आएगा, तो इसको एक जगह पे डिस्कस कर लेंगे, बाकियों में फिर हम इसको सिर्फ मेंशन करेंगे, लिस्ट करेंगे। स्नो लेपर्ड का वेट 27 टू 55 किलोग्राम्स का होता है, 60 टू 121 पाउंड्स का, और इसका जो लेंथ होती है ये 90 टू 115 मीटर्स तक इसकी लेंथ हो सकती है, बॉडी लेंथ, और जिसकी जो इसकी टेल होती है इसकी बॉडी लेंथ के ऑलमोस्ट बराबर होती है। बाकी लेपर्ड्स की निस्बत जो स्नो लेपर्ड होता है इसकी बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स हैं या डॉट्स हैं इनका साइज बड़े साइज का होता है। इनकी जो कोट होती है या स्किन होती है वो काफ़ी फरी होती है, मतलब हैवी फर होती है, इनकी स्पॉट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि कैमोफ्लेज फराहम करता है इनको इनके इन्वायरमेंट के अंदर। थिक टेल होती है जो कि बैलेंस और इंसुलेशन में इनको हेल्प आउट करती है, और इसके अलावा इनके जो पॉज होते हैं इनको वो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें थोड़ी तेजी के साथ भागने में मददगार साबित होते हैं। हैबिटेट आमतौर पर हाई एल्टीट्यूड सैफल्मलुक पार्क के अंदर ये पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड जो है 3000 से 4500 मीटर्स का एल्टीट्यूड, 9800 से लेकर 14800 फीट तक की बुलंदी पर ये पाए जाते हैं। डाइट इनकी, क्योंकि कार्निवर्स होते हैं और ब्रू शीप्स बैरल्स को, हिमालयन आइबेक्स को और दूसरे माउंटेन अनगुलेट्स को ये खाते हैं, लेकिन जब फूड ना मिले तो ये मार्मोट्स, हेयर्स और बर्ड्स वगैरह पर भी फीड करते हैं। बिहेवियर में सोलिटरी एल्यूसिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ डॉन और डस्ट में जो है वो फीडिंग करते हैं और आमतौर पर सारा टाइम जो है ये छुप कर रहते हैं। रिप्रोडक्शन 1 से 3 बेबीज देती है, 90 टू 100 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है, और ये आमतौर पर जो यंग वंस होते हैं उनको ये छुपा के रखते हैं नेस्ट वगैरह के अंदर या केव्स वगैरह के अंदर। IUCN का स्टेटस जो है वो स्नो लेपर्ड का ये वल्नरेबल है। इनके कई सारे थ्रेट्स जो हैं इनकी वो इनके इलीगल हंटिंग की जाती है इनके फर और बोन्स की वजह से, और ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से इनके हैबिटेट को भी काफ़ी नुकसान है। कंजर्वेशन एफर्ट सेम ही है, एक जगह पे हमने याद कर लिया, हर जगह पे वही हम पुट कर देंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं ये दो हैं हमारे पास, पहला हिमालयन ब्राउन बेयर और स्नो लेपर्ड है। इस पार्क के अंदर क्रिटिकल हैबिटेट है इन दोनों स्पीसीज का, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मस्क डियर जो है ये स्पीसीज को पोचिंग वगैरह मस्क लैंड्स के लिए इसको किया जाता है। इन्वॉल्वमेंट वही है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। नाइन्थ पार्क है हमारे पास लालूसर दूधी पतसर नेशनल पार्क। ये इसकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है बट इसको पढ़ना लालूसर है। लालूसर दूधी पतसर नेशनल पार्क, ये दो नदियां हैं, दो जो हैं वो स्ट्रीम्स हैं, लालूसर और दूधी पतसर। लालूसर जो है ये रेडिश कलर की है, जबकि जो दूधी पतसर है ये मिल्की वाइट कलर की है, जिसकी वजह से इनके नाम है, और ये इनके दरमियानी एरिया को हम लोग लालूसर दूधी पतसर नेशनल पार्क कहते हैं। ये जब हम लोग नारायण से बुढ़ावई और बटखेला से ऊपर वाली साइड, बठाकुंडी से ऊपर वाली साइड पर जाते हैं तो ये चिलास से पहले जो है ये आता है पार्क। खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, जबकि कागान वैली से अपर वाली साइड पर सीनिक व्यूज़ और माउंटेनियस टेरेन्स और अपनी नेचुरल लैंडस्केप्स की वजह से ये मशहूर है। इसका टोटल एरिया जो है वो 474 स्क्वायर किलोमीटर या 183 स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल है, और ये डाइवर्स रेंज ऑफ हैबिटेट्स जिनमें अल्पाइन मीडोज, डेंस फॉरेस्ट और दूसरे लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स शामिल हैं। इसका नेम जो है ये लेक्स के नाम की वजह से, लालू सर जो है ये दो वर्ड्स लालू और सर से मुश्तमिल है। सर लेक को कहते हैं, लालू रेडिश है, तो इसका क्योंकि वाटर रेडिश कलर का है तो ये लालू सर लेक कहलाती है। नेक्स्ट दूधी पतसर, ये मिल्की वाइट कलर की होती है, ये भी पहले बयान हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दूधी पतसर रिनाउंड है अपनी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इसमें फ्लोरल असेंबली जो है आमतौर पर यहाँ पर ये अल्पाइन और सब अल्पाइन फ्लोरा पाया जाता है। प्रिडोमिनेटली यहाँ पर कॉनिफेरस ट्री, जीरिक प्लांट जिनमें स्प्रोस और पाइन्स वगैरह काफ़ी कॉमन है, ये पाए जाते हैं। फॉनल असेंबलेज में मैमल्स यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन ब्राउन बेयर्स हैं, मस्क डेयर्स हैं और हिमालयन आइबेक्स वगैरह कॉमन है। बर्ड्स जो हैं इनमें हिमालयन मोनाल, स्नो पैट्रिजेस और ईगल और वल्चर्स वगैरह शामिल हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो लिजर्ड्स और स्नेक्स काफ़ी कॉमनली यहाँ पर पाए जाते हैं। कंजर्वेशनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तमाम स्पीसीज़ के लिए ये जो है वो बेसिक होम का काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्क है हमारे, इसमें कोई स्पेशल एनिमल है नहीं जिसको हम यहाँ पर स्पेशल ऑनरेबल मेंशन करें, तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉक हिल वैली नेशनल पार्क। ब्रॉक हिल वैली नेशनल पार्क जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाता है। इसके जो है बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, चित्राल डिस्ट्रिक्ट और अफगानिस्तान के साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं। ब्रॉक हिल वैली जो है ये रिमोट और पिक्चरिस्टिक एरिया है, अपनी खूबसूरत एल्टीट्यूड और टेरेन्स की वजह से मशहूर है। टोटल एरिया 13,349 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ये कोई 521 स्क्वायर माइल्स बनते हैं। इसके एक्सपेंस जो है वो लैंडस्केप्स और दूसरे माउंटेन और अल्पाइन मीडोज वगैरह के लिए मशहूर है। इसका नाम ब्रॉक हिल वैली इनके इलाके की
इलाकाई नाम की वजह से जो वाकई ज़ुबान में कहा जाता है ये उसकी वजह से दिया गया और उसमें डिटेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रॉहिल नाम का यहाँ पर एक गांव है जिसकी वजह से इसको ब्रॉगिल वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है जी बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो फ्लोरा यहाँ पर हमारे पास अल्पाइन सब अल्पाइन फ्लोरास पाए जाते हैं, ग्रासेस श्रब्स और फ्लावरिंग प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। अगर हम फॉनल असेंबलीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट और यूनिक फ्लोरल वाइल्ड लाइफ असाइनमेंट यहाँ पर हमारे पास पाई जाती हैं, जिनमें अल्टीट्यूड कोल्ड इन्वायरमेंट की स्पीसीज जो हैं वो काफ़ी कॉमन है, जिनमें मैमल्स हमारे पास स्नो लेपर्ड्स हैं, हिमालयन ब्राउन बेयर्स हैं, आइबेक्स हैं, मार्कोपोलो शीप हैं, ब्लू शीप बेरल्स वगैरह हैं। मार्कोपोलो शीप जो है सिग्निफिकेंट है अपने रेयरिटी, अपनी जो है वो कम याबी की वजह से और पार्क में कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से। बर्ड्स जो है यहाँ पर वो काफ़ी कॉमन होते हैं, जिनमें हिमालयन स्नो कॉक्स हैं, चुकर पैट्रिज हैं, गोल्डन ईगल्स हैं और कई दूसरी वाटरफॉल स्पीसीज इस इलाके में पाई जाती है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात करते हैं तो हार्श क्लाइमेट के अंदर रहने वाली रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यहाँ पर पाई जाते हैं, जिनमें डाइवर्सिटी जो है वो मैमल्स और बर्ड्स की काफ़ी कम है। स्पेशल एनिमल इस नेशनल पार्क का जो है हमारे पास ये मार्कोपोलो शीप है, जो कि आइकॉनिक है ब्रॉगिल नेशनल वैली का। मार्कोपोलो शीप का नाम जो है ये इसी सेंट्रल एशिया में आमतौर पर मीडोज वगैरह इसका हैबिटेट्स होते हैं, जो इसकी जो प्रेजेंस है अकरेंस है वो 3000 फीट से स्टार्ट होती है, उससे ऊपर 3000 मीटर या 10,000 फीट से अबव साइड। इसकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो सामने ये एनिमल बना हुआ है। इंप्रेसिव स्पाइरल इसके हॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बाकी ये दिखता बकरे की तरह ही है, भेड़ की तरह ही है, लेकिन इसके जो हॉर्न्स हैं ये काफ़ी स्पाइरल और लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं। मेयर के जो हॉर्न्स हैं ये ऑलमोस्ट 1.8 मीटर या 6 फीट तक भी इलोंगेटेड हो सकते हैं। इनकी जो कोट होता है ये काफ़ी थिक होता है, क्योंकि मॉन्टेनियस और ये बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं, बर्फ़ होती है इनकी, तो इस वजह से इनकी काफ़ी ट्रॉफी हंटिंग वगैरह के लिए इनको यूज़ किया जाता है। हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रासेस को, हर्ब्स को, शब्स वगैरह को यूज़ करते हैं। इसके अलावा माउंटेन जो विंटर मंथ्स होते हैं उनके अंदर वेजिटेशन कम हो जाती है, तो ये बुशेज और लाइकेंस पे भी फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस इनका नियो थ्रेटेंड होता है। IUCN की रेड अलर्ट बुक के मुताबिक हैबिटेट लॉस, ओवर हंटिंग और कंपटीशन जो है वो उनका डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक से ये इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं इसलिए हम यहाँ पर इनको ऐड नहीं करेंगे। 11th है हमारे पास खुंजराब नेशनल पार्क। खुंजराब नेशनल पार्क गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में ये वाक़ है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर वाक़ है, नियर द बॉर्डर विद चाइना, स्पेसिफिकली इन द कराकोरम माउंटेन्स। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द खुंजराब पास, खुंजराब पास के बाद के साथ है क्योंकि वाक़ई इसलिए इसको नाम दिया है खुंजराब नेशनल पार्क। स्टैब्लिशमेंट 1975 में इसको जो है वो किया गया, बुनियादी वजह थी मार्कोपोलो शीप। इसका मतलब इससे पिछले में और इसमें भी मार्कोपोलो शीप जो है वो इंपॉर्टेंट एनिमल। ब्रॉकिल वैली नेशनल पार्क और खुंजराब नेशनल पार्क, इन दोनों पार्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो है वो मार्कोपोलो शीप। टोटल एरिया इसका 2269 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 876 स्क्वायर माइल्स बनता है। इसका नाम खुंजराब वाकई ज़ुबान में खून कहते हैं खून को, और जिराब कहते हैं स्ट्रीम्स को, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो नदी नाले पाए जाते हैं उनके करीब उनमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका कलरेशन वाटर की जो है वो रेडिश कलर की हो जाती है, और जिसकी वजह से इनको नाम जो है वो खून जिराब यानी कि खून की नदियाँ नाम दिया गया। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पार्क की काफ़ी ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी फ्लोरल असेंबलीज, क्योंकि अल्पाइन और सब अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट पाया जाता है, तो फॉनल असेंबलीज के अंदर यहाँ पर मैमल्स पाए जाते हैं, जिनमें मार्कोपोलो शीप, स्नो लेपर्ड्स, साइबेरियन आइबेक्स, टिबेटन वुल्फ्स हैं, रेड फॉक्स हैं और ब्लू शीप्स पाई जाती हैं। बर्ड्स के केस में बात करें तो गोल्डन ईगल्स, लेमर्जियर्स हैं, हिमालयन ग्रीफन वल्चर्स हैं और फिंचेस और स्नोकॉक्स वगैरह कॉमन है। फ्लोरल असेंबलीज की बात करते हैं तो खुंजराब नेशनल पार्क जो है इसमें कई किस्म के एल्टीट्यूड पाए जाते हैं, और लोअर एरियाज जो है आमतौर पर पाइन मीडोज, टी वेजिटेशंस और दूसरे हायर एल्टीट्यूड्स और मार्क्ड बाय स्पार्स हार्डी प्लांट्स अडेप्टेड टू द हार्श कंडीशन, आमतौर पर जो है उनमें पाए जाते हैं। स्पेशल एनिमल यहाँ का जो है वो है मार्कोपोलो शीप। इसको क्योंकि पिछले में ब्रॉगिल वैली नेशनल पार्क में हम कवर कर चुके हैं, तो मार्कोपोलो शीप को यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। ये ऑलमोस्ट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एनिमल स्नो लेपर्ड है, इसको भी हम कवर कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम स्नो लेपर्ड को भी स्किप करेंगे। 12th नेशनल पार्क हमारे पास है हुंदराब शंदूर नेशनल पार्क। पाकिस्तान का सबसे टॉप जो है वो अबव फ्रॉम द सी लेवल ये नेशनल पार्क है, इसको हुंदराब शंदूर नेशनल पार्क है। ये दो जगहों का, क्योंकि ये साइड बाय साइड साथ साथ मौजूद दो जगहों का मजमूआ है, इसलिए इसको हुंदराब शंदूर नेशनल पार्क कहा जाता है। और इसका जो है डिस्ट्रिक्ट गीजर में पाया जाता है और चित्राल डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के साथ पाया जाता है। इकोलॉजिकल जियोग्राफिकल जो एरिया है, सीनिक व्यूज काफ़ी खूबसूरत है। इसका टोटल एरिया की अगर बात करें तो 1356 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। इसमें डाइवर्स हैबिटेट्स, अल्पाइन मीडोज, रेड माउंटेन्स और रिवर वैलीज वगैरह शामिल है। इसका नाम जो है वो दो बाउंड्रीज हुंदराब और शंदूर की वजह से दिया गया। हुंदराब जो है ये एक वादी है, वादी हुंदराब, जो कि इसके साथ मौजूद है। शंदूर जो है ये शंदूर पास है, दर्रा शंदूर इसको कहते हैं।
इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ पर सिंदूर पोलो फेस्टिवल भी होता है इंटरनेशनल लेवल का, और जो है वो इसकी एलिवेशन 3700 मीटर या 12140 फीट तक पाई जाती है। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कई सारे फ्लोरा एंड फॉनल असैम्बलीज की होम के तौर पर काम करता है। फ्लोरा असैम्बलीज में अल्पाइन और सब अल्पाइन फ्लोरा यहाँ पर ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। ग्रासेस हर्ब्स और वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं। जोनेपियर, बर्च और विलोज वगैरह काफ़ी कॉमन है। फॉनल असैम्बलेज की बात करें तो मैमल्स यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, लद्दाख उड़ियाल, ब्लू शीप, हिमालयन ब्राउन बेयर्स जो है यहाँ पर ये काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट स्पीसीज हैं वो यही हैं हमारे पास। बर्ड्स जो हैं उनमें वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, जिनमें हिमालयन स्नो कॉक्स हैं, गोल्डन ईगल्स हैं, लेमरजियर्स हैं, चुकर पैट्रिजेस हैं, और ये इकोलॉजिकल रिचनेस ऑफ द पार्क में एड करती हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। यहाँ का जो एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिमालयन आइबेक्स। स्पेशल आइकॉनिक एनिमल यहाँ का हुंदराब सिंदूर नेशनल पार्क का हिमालयन आइबेक्स है। कापरा सेब्रेसिया हिमालयनिस कहा जाता है इसको। ये रेड माउंटेन्स की टेरेन्स और अल्पाइन मीडोज ऑफ द पार्क में पाया जाता है। वेल डेवलप्ड अडेप्टेड होता है अल्टीट्यूड्स के लिए। एलिवेशन इसकी जो है वो 3500 3500 से लेकर 5000 मीटर तक, यानी कि 11500 से 16400 फीट तक होता है। इसकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो वाइल्ड गोट जो है आमतौर पर अपनी स्टडी बिल्ड यानी कि मजबूत बॉडी की वजह से, थिक फर की वजह से, क्योंकि माउंटेनियस से स्नोई एरिया के अंदर रहता है तो इसकी बॉडी काफ़ी जो है वो मजबूत होगी और इसके ऊपर थिक फर मौजूद होगी। और इनके जो हॉर्न्स होते हैं ये मैक्सिमम 1 मीटर तक लेंथ में हो सकते हैं। इनके ऊपर एनुलेशन पाई जाती है जो कि इनकी एज को जाहिर करते हैं कि ये एनिमल कितना ओल्ड है। डाइट हर्बीवोर्स होते हैं, वैरायटी ऑफ ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, लाइकन्स के ऊपर फीड करते हैं। विंटर में क्योंकि फीड कम हो जाती है तो ये लीव्स, ट्विग्स और बुशेस पे भी फीड करते हैं। आमतौर पर सोशल एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते हैं। मेल्स और फीमेल के सेपरेट ग्रुप होता है। सिर्फ मीटिंग सीजन के दौरान ये ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करें यानी कि क्लोज होंगे। स्टेटस इसका जो है लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें ये रिपोर्ट होता है। लाइफ स्टॉक के साथ इनकी कंपटीशन की वजह से इनकी तादाद काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। आगे सारी चीज़ें वही हैं, उनको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 13th है हमारे पास देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई नेशनल पार्क ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में वाक़ है। नेशनल पार्क है जी, हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का, जिसमें जो है वो एवरेज 4114 मीटर अबव द सी लेवल यानी कि 13497 फीट अबव है। पार्क जो है इसकी प्राइमरी स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसको जो एक्सटेंडेड है अस्तूर नेशनल डिस्ट्रिक्ट तक। टोटल एरिया इसका 3600 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1390 स्क्वायर माइल्स है। ये 3,63,600 हेक्टेयर्स पर मुश्तमिल है। वास्ट अंडुलेटिंग प्लेन्स हैं इसमें और खूबसूरत और बड़े पुरसकून पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका नाम देवसाई, दो वर्ड्स, देव उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है जाइंट, और साई कहते हैं प्लेस को या शेडो को। तो इससे मुराद होगा जिन्नात की बस्ती या जिन्नात का इलाका। ये नाम जाहिर करता है कि यहाँ की जो है वो लोकल स्टोरीज को जाहिर करता है, जो फोक स्टोरीज हैं, और उनके साथ साथ जो डायनामिक ब्यूटी है यहाँ की वो एस्टोनिशिंग ब्यूटी को भी जाहिर करता है कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है। देवसाई नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम। ये आमतौर पर वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना को जो है वो सपोर्ट करता है। फ्लोरल असैम्बलेज में अल्पाइन, सब अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर काफ़ी कॉमनली है। इसके अलावा वेटलैंड भी, क्योंकि लेक्स और मार्शेस काफ़ी कॉमन है तो ये चीज़ें भी कॉमन है। अगर फौनल असैम्बलेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल हिमालयन ब्राउन बेयर्स हैं। ये आइकॉनिक और इंडेंजर स्पीसीज भी है इस पार्क के अंदर, जो है इनका लास्ट रेफ्यूजी है इन एनिमल्स का इस इलाके के अंदर, ब्राउन बेयर्स का। स्नो लेपर्ड्स जो है ये आमतौर पर लूसी व स्नो लेपर्ड्स जो है ओकेजनली ये इस पार्क में नजर आ सकते हैं। टिबेटन वुल्स हैं, इसके साथ साथ हिमालयन आइबेक्स हैं, गोल्डन मार्मोट्स हैं और लिंक्स वगैरह भी पाए जाते हैं। बर्ड्स के बात करें लेमरजियर्स हैं, हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स हैं, गोल्डन ईगल्स हैं, ब्राउन विंग एक्सेंटर्स वगैरह पाए जाते हैं। हिमालयन ब्राउन बेयर यहाँ का स्पेशल एनिमल हिमालयन ब्राउन बेयर है। स्पेशल और यूनिक एनिमल है देवसाई नेशनल पार्क का ब्राउन बेयर। हैबिटेट की बात करते हैं तो हिमालयन ब्राउन बेयर जो है ये हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यूज, मीडोज और स्लोप्स ऑफ देवसाई नेशनल पार्क में ये इनहेबिट करता है। ये इसका आइडियल हैबिटेट। अपीयरेंस की बात करते हैं तो थिक शेगी फर पर मुश्तमिल है, नीचे बना भी हुआ है, नीचे इसकी फोटो भी लगाई हुई है। कलर फ्रॉम लाइट ब्राउन टू रेडिश ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, जिस तरह का इनका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होगा। बहुत मजबूत ऑर्गेनिज्म होता है। मेल आमतौर पर 135 से 260 किलोग्राम के होते हैं। फीमेल जो आमतौर पर स्मॉलर साइज होते हैं। फीड इनकी ओमनिवोरस होती है। डाइट ग्रासेस, रूट्स, बल्ब्स, बेरीज वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह पे फीड करते हैं और कभी कभार छोटे मैमल्स जो करियोन्स पे भी फीड कर सकते हैं। देवसाई नेशनल पार्क के अंदर ये मार्मोट वगैरह पे आमतौर पे इनकी फूड होती है और इसके अलावा जिस किस्म के फूड रिसोर्स अवेलेबल होंगे उस किस्म की फीड कर लें। बिहेवियर आमतौर पर सोलिटरी ऑर्गेनिज्म से सिर्फ मीटिंग सीजन के दौरान एक दूसरे के जो है वो करीब आ जाते हैं और फीमेल्स जो हैं आमतौर पर जो हैं वो कब्स के साथ ही रहती हैं। इनके ग्रुप्स जो होते हैं वो फीमेल डोमिनेटेड होते हैं और सर्दियों के दौरान ये वाले बेयर्स जो हैं ये हाइबरनेट हो जाते हैं।
और नेचुरल केव्स के अंदर, ये ग्राउंड के अंदर बरोज बना। आईयूसीएन स्टेटस इसका जो है ये इंडेंजर्ड है, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो हैबिटेट लॉस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और इलीगल हंटिंग की वजह से बहुत तेजी के साथ कम हो रही है। इकोलॉजिकल रोल, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीसी और एपिक्स प्रेडेटर हैं, तो इसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को जाहिर करता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में सारा कुछ वही है जो कुछ पहले हम बयान कर चुके हैं।